हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज की ड्रेस हम इन दो कलर से बना रहे हैं, पर्पल और वाइट कलर। और ये मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है, ये देखिए। और कलर आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कलर कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा तो ड्रेस भी अच्छी लगेगी। पहले हम चोली बनाएंगे। तो सबसे पहले चोली बनाने के लिए ये ड्रेस फ्रेंड्स हम 5 नंबर की गोपाल जी के लिए बनाई है। तो आपको ड्रेस का मेजरमेंट किस तरह से लेना है, आपके कान्हा जी जिस भी साइज़ के हैं। यहाँ पे पहले तो हम 15 चैन बना लेते हैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे हमने 15 चैन बना लिया। अब आपको गोपाल जी का मेजरमेंट कैसे लेना है, गोपाल जी के नेक पे इसे रखेंगे और इस तरह से नाप कर देखेंगे कि ये उन्हें फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नाप कर देख लेंगे, जितना फिट आ रहा है तो उतनी ही चैन हमें बनानी है। अब यहाँ पे 15 चैन बनाने के बाद में हम यहाँ पे 1 2 चैन और बनाएंगे। एक चैन हमारी क्रोशिया हुक में है और अगली वाली चैन हमारी ये रही। तो हमें यहाँ से लूप लेना है और जो अगली वाली चैन है यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारी एक चैन में 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गई, एक हमारी चैन और दूसरी हमने जो बनाई हुई है। अब इसके अगली वाली चैन में आएंगे, यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से इसकी अगली वाली चैन में आएंगे, यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिएगा, हमने फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लिया है, एक चैन में 2 बार और उसकी अगली वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बना करके। अब हम इसके बाद सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में हमें क्या करना है, 2 चैन बनानी है पहले, फिर सेम इसी चैन स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी अगली वाली चैन में एक बार बनाएंगे, फिर से इसकी अगली वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और अब इसके बाद वाली चैन स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना सेकंड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। सेकंड रो में हमने 2 चैन में एक एक बार बनाया हुआ था, फिर तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बुनाई करेंगे। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं, आप यहाँ से इस तरह से नाप कर देख लें। ये इस तरह से आएगा, ये बैक साइड पे आएगा, ये फ्रंट पे आएगा। आप इस तरह से उनके गले के नीचे नाप कर देख लें कि स्लीव्स के लिए अगर बनाना है तो यहाँ तक फिट आ रहा है या नहीं आया, या फिर आपको आगे और भी रो बनाने हैं। अगर आपको डबल क्रोशिया से रो बनाना है तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया से बनाएं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए और ज़्यादा बड़े गोपाल जी अगर छोटे हैं तो आप यहीं तक बनाएं। और 5 नंबर के लिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन स्टिच में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चैन में एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चैन में भी एक बार बनाएंगे, फिर चौथी चैन में भी एक बार बनाएंगे। अब 5वीं वाली चैन स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट चैन में हमने 2 बार बनाया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैन में एक बार और फिफ्थ चैन में 2 बार बनाया। इसी तरह से हम अपना थर्ड रो बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना थर्ड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये कुछ इस शेप में आ गया है और ये इस तरह से आएगा। ये साइड बैक पे जो है रहेगा और ये साइड फ्रंट पे आएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड पे स्लीव्स चाहिए, तो हम स्लीव्स के लिए मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। हमें यहाँ पे टोटल 2 मार्क करने हैं। तो हम ये वाला मार्क जो करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और ये वाला मार्क कम रहेगा। और ये दोनों मार्क यहाँ पे जो हमने ये मार्क किया हुआ है, दूसरी साइड करके बताते हैं। ये मार्क थोड़ा सा कम रहेगा और यहाँ पे ये दोनों बराबर रहेंगे। इस तरह से
ये दोनों पार्ट बराबर रहेंगे और ये थोड़ा सा 0.25 कम रहेगा। इसी तरह से हम इधर भी मार्क कर लेंगे, इसी के बिल्कुल सामने। अब देखिए यहाँ पे कैसे बुनाई स्टार्ट करनी है हमें। पहले हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में इसकी अगली वाली चेन स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाली चेन में जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है वहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है वहाँ तक हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद में इधर से हम सीधे इधर इस वाले मार्क पे आ जाएंगे और इस वाले मार्क से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से हमने इस वाले मार्क तक, ये देखिए पीछे से हमने मार्क किया हुआ था, तो इस वाले मार्क तक हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया बुन लिया है। अब इसके बाद में जो हमने अगला वाला मार्क किया हुआ है यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब हम बाकी सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी चोली बन गई। अब इसके नीचे हम फिर से एक एक बार हर एक चेन में डबल क्रोशिया बुन लेंगे। सो ये देखिए गाइस हमने सारी ही चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी हमारी चोली बन के रेडी है और अब हम इसके नीचे घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो चेन बनानी है। अब हमें यहाँ पे घेर बनाने के लिए कुछ चेन्स में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम पहले यहाँ पे फर्स्ट रो में जब हम यहाँ से घेर बनाना स्टार्ट करें, तो घेर का जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में यहाँ पे हम सेम चेन स्टिच में दो बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे और फिर से इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम दो बार बनाएंगे। इस तरह से अपने घेर का फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे घेर का फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। पहले यहाँ पे दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे सेम चेन स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाया, ये दो बार हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे एक और दो चेन में एक एक बार बनाएंगे और तीसरी वाली चेन में दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद में जब हम तीसरा रो बनाएंगे तो तीसरे रो में हमें एक चेन में हम दो बार बनाएंगे और उसके बाद हम दो से तीन या चार चेन में एक एक बार बनाएंगे। फिर हम उसके अगली वाली चेन में दो बार बनाएंगे। उसके बाद जब हम फोर्थ रो बनाएंगे तो फोर्थ रो में भी हमें एक चेन में दो बार बनाना है डबल क्रोशिया और उसके बाद में हम 4 से 5 चेन में एक एक बार बनाएंगे और उसके बाद बाद वाली चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें जितना भी बड़ा घेर बनाना है इसी तरह से बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिएगा हमने यहाँ पर इतना घेर बनाकर कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि आगे के घेर में हम अभी हाफ घेर हमने बना लिया और हाफ घेर में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने रो हमने टोटल बनाए हुए हैं घेर के लिए। यहाँ तक तो हमारी चोली बनी हुई थी, उसके बाद में हमने 1 2 3 रो बना करके कंप्लीट किए हैं और इस घेर में हमने एक चेन में दो बार बनाया हुआ, फिर उसके बाद दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। 3 रो कंप्लीट किए हैं बना करके। अब हम यहाँ से इसे जॉइंट कर लेंगे। अगर आप पूरा ही खुला रख के पहनाना चाहते हैं तो आप पूरा ही खुला रखें। यहाँ पे मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट चेन बनाई हुई थी यहाँ से हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जॉइंट करेंगे और अब यहाँ से हम वाइट ऊन को कट करके अपनी पर्पल वाली ऊन जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे पर्पल वाली ऊन को जॉइंट कर लिया है और हमने यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया हुक हटा करके 12 नंबर का क्रोशिया हुक ले लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक चैन बना लेते हैं और एक चैन बनाने के बाद में अब हम काउंट करेंगे 1 2 3। जो 4th नंबर वाली चैन स्टिच है हम यहाँ पे टोटल 8 बार
डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब टोटल 8 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 2 बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने यहाँ पे टोटल 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में 1 2 3 4 नंबर वाली जो चैन है, यहाँ पे हमने इस चैन में तो बनाया हुआ है, इसके बाद वाली में काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 नंबर वाली जो चैन स्टिच है, हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया बुन करके ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम फिर से 1 2 3 4 नंबर वाली चैन में आएंगे और यहाँ पे हम फिर से 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा यहाँ तक बनाना है। जैसे हमने एक ही फ्लावर बनाया है वैसे ही हम पूरे घेर में फ्लावर बनाएंगे। तो ये हमने 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में फिर से 1 2 3 4 नंबर वाली चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम फिर से 1 2 3 4 नंबर वाली चेन में फिर से 8 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट तक बनाया हुआ है। लास्ट में थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे हम इस 4 नंबर वाली चेन में तो बना लेंगे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया, लेकिन उसके बाद में हमारी 2 चेन बच रही हैं। यहाँ पे हमारी टोटल 6 चेन आ रही हैं लास्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी टोटल 8 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बच रही हैं। यहाँ पे हमारी 4 चेन नहीं बच रही हैं, तो हम यहाँ पे 3 नंबर वाली चेन में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद में जो यहाँ पे हमने यहाँ से फर्स्ट चेन बनाई हुई थी, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये इतना घेर कंप्लीट हो गया बनके। तो इतना करने के बाद में अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इस तरह से पलट लेंगे स्वेटर को। और पलटने के बाद में हम यहाँ से लूप लेंगे और ये देखिए जहाँ पे हमने 8 टाइम बनाया हुआ था डबल क्रोशिया, वहीं पे ये देखिए ऊपर की साइड में ये देखिए यहाँ से हम फिर से यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8। ये हमारी यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे हमने इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ पे हम आएंगे इस तरह से और फिर से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने बना लिया। और अब इसके बाद में हम फिर से
इधर वाली चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे फिर से हम 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से यहाँ पे जो हमें फर्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना करके इसे ज्वाइन किया हुआ था 8 डबल क्रोशिया को, वहाँ पे हम फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम फिर से यहाँ पे इसी तरह से 8 टाइम फिर से पूरे घेर में यहाँ तक बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट तक 8 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर से लास्ट पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना। अब हम यहाँ पे फिर से इसे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइन किया हमने, और ज्वाइन करने के बाद में अब हम यहाँ पे एक ये वाला वाइट ऊन ज्वाइन कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे वाइट ऊन ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे फिर से इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद में यहाँ से हम काउंट करेंगे जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, जहाँ पे हमारी सेंटर वाली चेन है। तो यहाँ पे हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाई हुई थी। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 नंबर वाली जो चेन स्टिच है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद में अब यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से 4th नंबर वाली चेन में 1 2 3 4 1 2 3 4th नंबर वाली चेन में हम यहाँ से फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हम पूरे ही घेर में बना करके कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने इधर बनाया वैसे ही पूरा ही, ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरे ही घेर में इस तरह से बना करके ये 5 चेन बना करके कंप्लीट कर लिया है पूरे ही घेर में। और अब हम यहाँ पे फिर से इसी तरह के फ्लावर बनाने के लिए पहले डबल क्रोशिया से एक रो बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, हमें पहले यहाँ पे 3 चेन बनानी है। 2 3 चेन हो गई। अब इसके बाद में ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसके बीच में हम 3 चेन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये टोटल हमारा कितनी बार डबल क्रोशिया होगा, एक ये चेन 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। 3 हमने बनाया है और एक ये चेन। और अब हम एक बार यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना करके यहाँ से बीच में से ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 बार डबल क्रोशिया हो गया था। तो यहाँ पे भी हम टोटल 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेन नहीं बनाई हुई थी और यहाँ पे हमारी एक चेन काउंट हो गई थी। तो ये 1 2 3 4 टाइम ये डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में फिर से जहाँ पे हमने ये ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। जहाँ से हमने ये देखिए यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया होगा, जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। और बाकी जो हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई हुई थी, 5 चेन के बीच में हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
अब हम फिर से यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे ही घेर में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। सो ये देखिए गाइस, हमने पूरे ही घेर में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कैसे करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी, हम इससे इसे ज्वाइंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो चैन बनी हुई है इधर 4 क्रोशिया में काउंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये यहाँ पे 4 चैन हो गई और इधर 4 चैन हो गई, और बीच में जो यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया हुआ उसमें हो गई 4 चैन। अब हम यहाँ से इसे ज्वाइंट करेंगे स्लिप स्टिच लेकर के। तो ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद में हम फिर से इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे एक चैन बनाई। एक चैन बनाने के बाद में अब हम फिर से 4th नंबर वाली चैन स्टिच में इसी तरह से 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर वाली चैन में, ये देखिए 4 नंबर वाली चैन, यहाँ पे हम फिर से 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 टाइम डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। अब हम फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4th नंबर वाली चैन में आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब फिर से 1 2 3 4 नंबर वाली चेन में हम 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये वाले फ्लावर बनाए हुए थे, वैसे ही हम 4th नंबर वाली चेन में 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर 4th नंबर वाली चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेंगे फ्लावर को। इसी तरह से हम पूरे ही रो में, पूरे ही घेर में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा लास्ट में हमारी यहाँ पे इतनी चेन एक्स्ट्रा आ रही है ये वाला रो बनाने के बाद में। तो यहाँ पे अगर हम एक बार बनाएंगे ऐसा फ्लावर तो यहाँ पे ज़्यादा चेन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ से हम, ये देखिए फ्लावर बन गया है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे ज्वाइंट भी कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद में हम फिर से 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम 1 2 3 4 चैन के बाद 5th नंबर वाली चैन में हम 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। यहाँ पे अगर 3 चैन आप गैप करके बना पा रहे हैं, पूरा फिनिशिंग से आ रहा है डिज़ाइन, 3 चैन का गैप करें, और या फिर 4 5 नंबर तक चैन तक का गैप कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। तो ये 1 टाइम हो गया डबल क्रोशिया, और ये 2, ऐसे ही हम 8 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 4th नंबर वाली चैन में आएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद में यहाँ पे एक चैन बना लिया। एक चैन बनाने के बाद में अब इस तरह से पलट लेंगे, और पलटने के बाद में जैसे हमने यहाँ पे उल्टी तरफ बनाया हुआ था फ्लावर, वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे। तो यहाँ से हमने लूप लिया, और यहाँ पे देखिए जो हमने फ्लावर बनाया, फ्लावर के नीचे वाली जो चैन है, यहाँ से हम फिर से 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए जहाँ पे हमने इस तरह से ये बनाया हुआ था, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे हम फिर से इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पर्पल वाले रो में किया था, वैसे ही पूरा बना लेंगे पूरे ही घेर में। सो ये देखिएगा हमने यहाँ पे लास्ट तक इसे बना लिया है उल्टी तरफ से। अब हम यहाँ से वाइट ऊन को कट कर लेंगे और पर्पल वाला ऊन ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे पर्पल वाला ऊन ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसे पलट लेंगे। हम इस तरफ से बनाते हुए आ रहे थे यहाँ से उल्टी तरफ से, अब इसे पलटेंगे इस तरह से, और पलटने के बाद में यहाँ पे हम
जैसे हमने नीचे चैन बनाई हुई थी, 5 चैन बनाई हुई थी, इस वाले रो में हम 6 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और 6 चैन बनाने के बाद में यहाँ से हम जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, 4th नंबर वाली चैन जो हमारी है, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। हम फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी जो चैन है वो जॉइंट हो गई। तो इसी तरह से हमें ये पूरे ही घेर में बनाना है यहाँ तक। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 6 चैन बना करके ये जो हमने बनाया हुआ पूरे घेर में बना लिया है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जॉइंट भी, यहाँ पे हमने जॉइंट किया। इसके बाद में 1 2 3 चैन बनाई। जैसे हमने यहाँ पे एक रो बनाया हुआ था, सारी चैन में मतलब हर एक जो हमने बनाया हुआ था पूरे ही रो में डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे हमने 6 चैन बनाई है और नीचे वाले रो में हमने 5 चैन बनाई हुई थी। अब इसके बाद में अब बीच में हमने इस तरह से बीच में जो जाली बनाई हुई थी, जाली के बीच में हमने इस वाले रो में 4 चैन बनाई हुई थी और इस वाले रो में हम इसके अगले रो में 6 टाइम बनाएंगे। तो ये एक हमारी चैन काउंट हो गई और 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 हो गई। इस वाले रो में हमने 4 चैन बनाई हुई थी बीच में और इस वाले रो में हम 6 बनाएंगे चैन। तो ये हमारी इस वाली चैन को हटा करके अभी 5 हुई। अभी यहाँ पे हम एक बार और बनाएंगे। तो ये टोटल हो गई 7, 6 ये हो गई और एक ये 7 हो गई। तो यहाँ पे हमने 6 चैन बना ली, इस चैन को हटा देंगे और यहाँ पे 6 चैन हो गई। या फिर आप अगर इसी वाले रो में इस चैन को भी काउंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है। मतलब टोटल हमें इसके अंदर 6 टाइम डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक बार पहले यहाँ पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ था यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब इसके बाद में जो ये हमारा बना हुआ है गोल, इसके अंदर हमें टोटल 6 टाइम बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब हम फिर से यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसमें 6 और यहाँ पे एक बार फिर 6 चैन, 6 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरे ही घेर में बना करके यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट तक बना लिया है। लास्ट वाली चेन में हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद में हम जैसे पिछले वाले रो में यहाँ पे एक बार फिर से बनाया था हमने, वैसे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाली चेन में 6 टाइम बना लिया था और ऊपर वाले रो में हमने एक कम बनाया था, इस वजह से हमने यहाँ पे एक बार ज्वाइन किया हुआ था। तो हम यहाँ पे एक बार ना बना करके सीधे ही यहाँ से जो हमने एक चैन बनाई हुई थी यहाँ से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे एक चैन बनाया और एक चैन बनाने के बाद में अब हम फिर से इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर कैसे बनाएंगे, यहाँ से लूप लेना है 1 2 3 4 नंबर वाली चेन में 8 टाइम डबल क्रोशिया, फोर 5 6 7 और ये 8 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में फिर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 नंबर वाली चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था पहले हम पूरा रो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर उल्टी तरफ से जैसे हमने इधर से फ्लावर बनाया हुआ था वैसे फिर से उल्टी तरफ से बना करके अपना यहाँ पे घेर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पे ये बना करके लास्ट वाला रो अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में मैंने एक ये स्लीव भी बना ली है। तो देखिए स्लीव्स हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से मैंने वाइट ऊन को ज्वाइन कर लिया है इस जगह से फर्स्ट चैन से। अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो जो हमारा स्लीव का होगा वो हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे एक चैन बना लेते हैं। हमने एक चैन बना लिया। अब इसके बाद में सारी चैन में एक एक बार हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब यहाँ से जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई हुई थी यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब एक रो हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे, फिर उसके बाद में थर्ड रो सिंगल क्रोशिया से फिर से बना करके 3 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट रो सिंगल क्रोशिया से, सेकंड रो डबल क्रोशिया से और थर्ड रो सिंगल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से हमने पर्पल वाली ऊन को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद में अब इसी चेन में हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इसके अगली वाली चेन में एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इसके अगली वाली चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। मतलब ये हमारा रफल तो बनेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा ही हल्का सा ही रफल बनेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रफल चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ पे हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना करके यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एक चेन में 2 बार और अगली वाली चेन में 1 बार बना करके पूरा ही रो कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए गाइस, हमने दोनों ही स्लीव बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। सो ये देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 32 चैन बनाई हुई है। 5 नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे हमने बनाई हुई है चैन। 32 चैन बनाई हुई टोटल। आपको अपने लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट कैसे लेना है ये मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये गोपाल जी का सर है, मान लीजिए ये सर है, तो हमें 1 राउंड पूरा लगाना है और 1 राउंड हाफ लगाना है यहाँ तक। तो हमें यहाँ तक चैन बुननी है। अगर आपका गोपाल जी का सर इतना है तो आपको इतनी यहाँ तक एक पूरा राउंड और एक हाफ राउंड इतनी चैन बुननी है। और ये भी बिल्कुल टाइट करके इस तरह से नहीं मेजरमेंट लेंगे, हम बिल्कुल हल्का ही चैन को रखेंगे और यहाँ तक इस तरह से चैन बुन लेंगे। अगर इतनी है तो जितनी भी है आपके, जिस भी साइज़ के हैं आपके गोपाल जी, तो आप इस तरह से उनका मेजरमेंट लेके चैन बना लें। अब इसके बाद में हम एक रो यहाँ पे डबल क्रोशिया से बना लेंगे वाइट ऊन से। तो ये देखिए गाइस, हमने वाइट ऊन से एक रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ से पर्पल ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। पर्पल ऊन ज्वाइंट करने के बाद में तो हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अब इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद में अब ये देखिए, एक तो हमारी एक ये डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब अगली वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगली वाली चैन में हम ना बना करके जो हमने डबल क्रोशिया बनाई हुई है यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद में फिर से हम चैन में अगली वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया और अब इसके ये 2 चैन में हो गई। अभी इसके बाद फिर से इस क्रोशिया में से हम बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाकर हम अपना सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इस तरह से सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे अगली वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ही, हम यहाँ पे ये निशान नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमने इस डबल क्रोशिया से निकाल कर बनाया हुआ था उसके बाद हमारी एक ही चैन बन पाई थी। तो एक चैन में हमने ये बना ली डबल क्रोशिया, जो हमने 2 चैन बनाई हुई। अब इसके बाद में यहाँ से हम लूप लेंगे और ये वाली जो हमने डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, डबल क्रोशिया में से निकाल करके वहीं उसी से ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 चैन में हमने ऐसे ही नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, तो हम यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गई। अब इसके बाद में ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशिया से निकाल कर जो बनाई हुई थी फिर से वही आ गई, तो हमने यहाँ से लूप लिया और इस तरह से निकाल कर फिर से हम यहाँ पे इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से पर्पल ऊन को हटा करके इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। तो पर्पल ऊन को गांठ लगाकर कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पर्पल ऊन को हटा लिया है। अब यहाँ से हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन बना करके सारी चैन में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
सॉरी, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। सारी चेन में एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे तीनों ही रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारा कटारा है यहाँ बीच में आना चाहिए। अब यहाँ से हम पहले इसे टक कर लेंगे। तो ये हमने टक कर लिया और यहाँ पे टक करने के बाद में अब ये देखिए, यहाँ से हमने जो ज्वाइन किया हुआ था ये पूरा यहाँ तक हम इसे टक करेंगे। तो ये हमने टक कर लिया और अब हम इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे। इसमें दो पार्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यही बहुत चौड़ा हो गया है, इस वजह से हमने ये दोनों ही पार्ट नहीं सिलेंगे, हम बस इसी को ही इसमें सिल देंगे। तो ये ऊपर का हिस्सा ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है खुला हुआ, हम इसे भी इसी तरह से राउंड करके टक कर लेंगे। सो ये देखिए, ये पगड़ी का शेप ही अलग सा आ रहा है। यहाँ से हर पगड़ी में गोल आता है, लेकिन यहाँ से ये चौकोर शेप में आ रहा है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद में मैंने इसमें वाइट कलर के मोती टक कर लिए हैं बीच बीच में, जहाँ से हमने दो नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाई हुई थी वहाँ पे। और ये मैंने ड्रेस में भी, ये देखिए यहाँ पे वाइट में पर्पल मोती और पर्पल में वाइट मोती टक किए हुए हैं और पीछे से मैंने चुटपुट भी ये देखिए लगा लिया है। अब हम इसे गोपाल जी को पहनाते हैं। ये देखिए गाइस, इस ड्रेस में गोपाल जी कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।